चलिए, हमारा पहला प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि हमारे बच्चों का प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं किड्जी डॉक रस। अब इसको मैंने बच्चों का प्रोडक्ट तो कहा है, जो कि ऑब्वियसली बच्चों का ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये बच्चों का मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। मल्टीपर्पज का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये बच्चों के शारीरिक विकास में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, सहायक है, और मानसिक विकास में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम बच्चों में करवा सकते हैं। अब देखिए, ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, उस पे जाने से पहले एक छोटा सा डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। उस डेटा के बारे में पहले बात करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022 में इसने एक रिपोर्ट पब्लिश करा था इंडिया में सर्वे करवाने के बाद बच्चों के ऊपर, जहां पे पता चला कि भारत में जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, लगभग 40% वैसे छोटे बच्चों के शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मौजूद नहीं है, माने न्यूट्रिशन की कमी है छोटे बच्चों के अंदर, जिनकी उम्र 5 साल से कम है वैसे बच्चे। अब कुछ लोग समझते हैं कि बच्चों के अंदर अगर न्यूट्रिशन की कमी है, इसका मतलब यह हुआ कि छोटे बच्चों को खाना नहीं दिया जाता। नहीं, वो बच्चे खाना पर्याप्त मात्रा में खा रहे थे, लेकिन उस खाने से जो फायदा चाहिए वो फायदा बच्चे के शरीर में मिल नहीं पा रहा। अब ऐसा होता क्यों है कि हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो खाना का फायदा उठा नहीं पा रहा? इसका जो एक सटीक रीजन है, जो कारण है, वो आयुर्वेदा ने बताया है। तो आयुर्वेदा के दृष्टिकोण से अगर हम समझे तो आयुर्वेदा कहता है दोस्तों कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी उम्र 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल है, कई बारी वैसे छोटे बच्चों के शरीर में कफ दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, जो हमारा शरीर होता है ना, उसमें 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो ये जो कफ दोष है ना, ये कई बारी बच्चों के शरीर में बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे ही बच्चे के शरीर में कफ का प्रभाव बढ़ेगा ना, उस बच्चे की जो पाचन शक्ति है वो ठीक से काम नहीं करती, क्योंकि जैसे ही कफ का प्रभाव बढ़ता है, बच्चे की पाचन क्रिया के अंदर जो अग्नि होती है, जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं, ये जठर अग्नि मंद होनी शुरू हो जाती है। अब जठर अग्नि जैसे ही मंद होगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो बच्चों का है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो आप कितना भी खाना खिला लें, उस खाने से जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन बच्चे के शरीर में पहुंचेगा ही नहीं, वो खाना सड़ के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब जब न्यूट्रिशन बच्चे के शरीर में ठीक से पहुंचता नहीं है, पोषक तत्व पहुंच नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है बच्चा शारीरिक रूप से हमेशा कमजोर रहेगा। बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, इसी न्यूट्रिशन यानी कि इसी पोषक तत्व के कुछ अंश हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो जब ब्रेन में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है बच्चा मानसिक रूप से भी मजबूत नहीं रहता। अब यहां पे हमने जो फॉर्मूला तैयार करा है, जिसको हम किड्जी डॉक रस के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बच्चों के शरीर के अंदर जाके कफ के प्रभाव को मैनेज करता है, उनके पाचन शक्ति को बेहतर करता है, इम्यूनिटी को बैलेंस करता है और ब्रेन पावर को बढ़ाता है। कैसे काम करेगा, हम जड़ी बूटियों के एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हमने जो जड़ी बूटी इस्तेमाल करा है, वो जड़ी बूटी है गुडुची और आंवला। हमने गुडुची और आंवला का एक फॉर्मुलेशन तैयार करके इस प्रोडक्ट के अंदर इसका इस्तेमाल करा हुआ है। ये गुडुची और आंवला क्या करेगा, ये बच्चों के शरीर के अंदर जाके कफ दोष के प्रभाव को बैलेंस करता है, और बच्चों के शरीर के अंदर जो पाचन शक्ति की अग्नि होती है, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, ये जठर अग्नि को मंद होने से बचाता है। यानी कि कफ के प्रभाव को भी हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया, और जो पाचन क्रिया है उसको भी बेहतर बना दिया। जो सबसे मेन प्रॉब्लम था वो हमने गुडुची और आंवला के साथ यहाँ पे सॉल्व कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बच्चों के शरीर के अंदर जो ताकत की कमी हो जाती है, जो इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, बच्चा शारीरिक रूप से खुद को एनर्जेटिक फील नहीं कर पाता, उसको हम कैसे मैनेज करें? तो उसके लिए हमने अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा है।
ये जो अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट है, ये बच्चों के शरीर के अंदर जाके सबसे पहले तो शारीरिक रूप से उन्हें मजबूत बनाता है, माने ताकत की जो कमी थी उसको पूरा करेगा। दूसरा, इसके जो कंपाउंड होते हैं, अश्वगंधा के जो कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बैलेंस करने में मदद करते हैं। और इसकी पुष्टि पाइथोथर रिसर्च ने 2020 के शोध में करी थी। अब बच्चे को हमने शारीरिक रूप से मजबूत कर दिया, अब मानसिक रूप से कैसे मजबूत करें? तो सबसे पहले बच्चों में हमें क्या करना है, फोकस पावर को बढ़ाना है। क्योंकि आजकल बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है और बच्चे को पता ही नहीं कि उसने पढ़ा क्या है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और चला जाता है, फोकस की कमी है बहुत सारे बच्चों में। तो फोकस पावर को डेवलप कराने के लिए हमने मेधवर्धक रसायन इस्तेमाल करा है, जिसको हम शंख पुष्पी कहते हैं। एथनोफार्माकोल ने 2017 के शोध में कहा था कि शंख पुष्पी से हम अपने ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा सपोर्ट ले सकते हैं। और शंख पुष्पी के कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो फोकस पावर को इंप्रूव कराने में मदद करते हैं। फोकस पावर की जो कमी आ रही थी वो हमने शंख पुष्पी से यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसके बाद से कुछ लोगों का कंप्लेन होता है कि सर हमारा जो बच्चा है ना वो ठीक से चीजों को याद नहीं कर पाता। जब पढ़ाई करके वापस आता है, हम पूछते हैं बेटा आज क्या पढ़ा आपने, तो बच्चा कहता है हमें याद नहीं है हमने क्या पढ़ा है। माने उसकी जो मेमोरी फंक्शन है ना वो ठीक से काम नहीं करती। उसके लिए हमने इसके अंदर ब्रह्मी ऐड करा है। ये भी एक मेधवर्धक रसायन है जो बच्चों के ब्रेन के पावर को और भी ज्यादा डेवलप कराती है और उनके मेमोरी फंक्शन को इंप्रूव कराती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट हुआ किड्जी डॉक्टर्स जो बच्चों के शारीरिक रूप में भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है और मानसिक रूप से भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। अब इसका डोज कितना रखे हम, बच्चों को कितना ये प्रोडक्ट दे? तो देखिए, छोटे बच्चों को अगर ये प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, जिनकी उम्र 3 साल 4 साल है, वैसे बच्चों को आप 3 से 5 ml तक दे सकते हैं। ठीक है, 3 से 5 ml हम छोटे बच्चों को देंगे। अगर बच्चे की उम्र 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल है तो आप जो बड़े बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको आप 10 ml के आसपास खाने के बाद दिन में 2 बार देंगे। आप चाहे तो इसको गुनगुने पानी में भी मिलाकर दे सकते हैं। अगर गुनगुने पानी में मिला के दे रहे हैं तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, दिन में 2 बार जरूर दीजिए। अगर बच्चा ज्यादा एक्टिव नहीं है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, बच्चा ठीक से रात को सो नहीं पाता, वैसे बच्चे को आप रात में किड्जी डॉग दूध के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। ठीक है, कितने समय तक दें? तो 2 से 3 महीने लगातार दीजिए। ठीक है, 2 से 3 महीने ये प्रोडक्ट हमें बच्चों को लगातार देते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम ऑर्थोडॉक परवाही क्वाथ पे। ऑर्थोडॉक परवाही क्वाथ ये हमारे शरीर में शरीर के हड्डियों में जो समस्या हो जाती है, ये प्रोडक्ट वहां पे काम आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग आज की डेट में गठिया से परेशान हो चुके हैं। पहले के जमाने में जो गठिया की शिकायत होती थी वो 60 साल 65 साल के बाद हम देखते थे। बट आज की डेट में जो गठिया के रोगी हैं उनकी उम्र 30 साल हो चुकी है। माने 30 साल वाले इंसान में भी जब उनका आरए फैक्टर का रिपोर्ट आता है तो देखते हैं हमारे ये तो पॉजिटिव आ चुका है। तो बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं गठिया से भी, ऑस्टियोपोरोसिस से भी, ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी, बहुत सारी दूसरी समस्याएं भी हो रखी है। अब यहाँ पे आयुर्वेदा बताता है कि हमारे हड्डियों में तकलीफ कैसे होती है। देखिए, जिनका सवाल आ रहा है ना वो उसके लिए एक तो AWPL कनेक्ट ऐप आप सभी को पता ही होगा। AWPL कनेक्ट ऐप पे जाके आपको अपने रिपोर्ट्स को अपलोड करना है और डॉक्टर के थ्रू आप वहां पे प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग प्रोडक्ट पे एक बार फोकस करें। तो आयुर्वेदा के दृष्टिकोण से दोस्तों हम जानेंगे कि हमारे हड्डियों में या हमारे जॉइंट में कब तकलीफ बढ़ जाती है। आयुर्वेदा कहता है कि जब हमारे शरीर का वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ता है, कफ बढ़ता है, तो इसका प्रभाव हमारे शरीर के हड्डियों पे भी देखा जाता है। कैसे देखा जाता है इस चीज को एक बार हम यहां पे समझते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में वात दोष का प्रभाव बढ़ता है ना, तो उस व्यक्ति के शरीर में वायु का भी प्रभाव बढ़ जाता है। माने उस व्यक्ति के शरीर में ड्राइनेस बढ़ने लग जाता है, सूखापन बढ़ने लग जाता है, उसकी जो हड्डियां है ना वो बिल्कुल रूखी हो जाती है। अब जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ेगा ना,
जैसे जैसे वात बढ़ेगा, जैसे जैसे ड्राइनेस बढ़ेगा, तो हमारे हड्डियों के माने दोनों, ये दो हड्डियां है, ये दो हड्डियों के बीच में ना एक तरल पदार्थ, एक मुलायम तरल पदार्थ लगा हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जैसे जैसे वात बढ़ता है ना, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये सूखना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि हमारा साइनोवियल फ्लूइड बिल्कुल 80% 90% तक सूख जाता है। जब साइनोवियल फ्लूइड सूख जाएगा तो हमारी हड्डियां आपस में घिसनी शुरू हो जाएंगी और हमारी हड्डियों के शेप यहाँ पे बदल जाते हैं। हड्डियां बहुत सारी अंदर से क्रैकनेस पे दिखने लग जाती है, माने अंदर से टूटनी शुरू हो जाती है। एक तो ये दिक्कत आ गई। दूसरी समस्या कब आती है, जब हमारे शरीर में कफ का प्रभाव बढ़ता है ना, तो हमारे जॉइंट के आसपास में जो चर्बी की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है, जिसके वजह से वहां का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और वो जो हिस्से है ना उनमें स्वेलिंग आ जाती है। आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे लोगों में जब स्वेलिंग की समस्या आती है तो उनका दर्द वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी यहाँ पे जो समस्या आती है वो आती है अमा का बढ़ जाना। अमा का मतलब क्या हुआ, अमा का मतलब होता है टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स कैसे होते हैं, चिपचिपे वाले टॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमारे जॉइंट के आसपास में जमा हो जाते हैं और हमारे जॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बारी गठिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी उंगलियां मुड़ नहीं पाती, अकड़न की समस्या आ गई है, ये अमा की वजह से भी होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक, ये बेसिकली इन तीनों पॉइंट्स पे काम करेगा। कैसे काम करेगा, एक बार जड़ी बूटियों के माध्यम से देखते हैं। देखिए, इसके अंदर ना सबसे पहले वात दोष के कफ दोष के प्रभाव को कम करने के लिए, माने जो स्वेलिंग कफ दोष के वजह से हो जाती है, उस कफ दोष के प्रभाव को कम करने के लिए हमने इसके अंदर निर्गुंडी का इस्तेमाल करा हुआ है। निर्गुंडी क्या करता है, कल भी मैंने बताया था और आज भी बता देता हूं। निर्गुंडी क्या करता है, ये हमारे जॉइंट के आसपास में जो स्वेलिंग हो रखी है उस स्वेलिंग को कम करेगा और दर्द से हमें आराम दिलाता है। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सर दर्द बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या करें, तो निर्गुंडी ऑलरेडी हमने ऐड कर दी, ठीक है, और ये एक्सट्रैक्ट में हमने ऐड करा है, प्योरेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। इसके बाद जो कफ दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो वात दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से ड्राइनेस हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके वजह से हमारे साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज सूखने लग गए हैं, हड्डियां आपस में घिसनी शुरू हो गई है, उसको कैसे ठीक करें। तो उसके लिए 3 जड़ी बूटियां हमने ऐड करी है, जिसको हम कहते हैं सालाकी, हटजोड़ और करक्यूमिन, ठीक है। ये सालाकी, हटजोड़ और करक्यूमिन क्या करेगा, ये हमारे शरीर के अंदर जाके साइनोवियल फ्लूइड को इंप्रूव करेगा, कार्टिलेज के हेल्थ को इंप्रूव करता है और लिगामेंट को मजबूत करता है। और ये प्रोडक्ट पर्सनली अगर मैं बताऊं तो जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है ना, वैसे लोगों को तो इस्तेमाल करना ही चाहिए साल में कम से कम 2-3 महीने, क्योंकि ना चाहते हुए भी जब हमारी उम्र बढ़ने लग जाती है तो हमारे शरीर में ड्राइनेस भी बढ़ता है और ड्राइनेस को कम करने के लिए आपको हटजोड़, करक्यूमिन, सालाकी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि ऑर्थोडॉक में हमने डाला हुआ है। अब हमने यहाँ पे स्वेलिंग को भी कम कर दिया, दर्द से भी आराम ले लिया, कार्टिलेज के हेल्थ को भी इंप्रूव कर दिया, साइनोवियल फ्लूइड को भी इंप्रूव कर दिया, लिगामेंट को भी मजबूत कर दिया। लेकिन एक तीसरी प्रॉब्लम थी कि हमारे जॉइंट के आसपास में जो गंदगी जमा हो रखी है, जिसने ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रखे हैं, उस ब्लॉकेजेस को कैसे खोलें, तो उसको हम घृत कुमारी के माध्यम से खोलते हैं, जिसको हम एलोवेरा कहते हैं। हमने एलोवेरा का भी एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे जॉइंट के आसपास में जितने भी चिपचिपे वाली गंदगी है, उस गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ऑर्थोडॉक यहाँ पे काम आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऑर्थोडॉक का डोज कितना रखें। तो देखिए, डोज यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डोज हमारा सही नहीं रहता है तो बहुत बारी दिक्कत हो जाती है। तो डोज को जरूर आप लोग नोट डाउन कीजिए। 20 से 25 ml हमारा ऑर्थोडॉक का डोज रहेगा। 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए और खाने के बाद दिन में 2 बार दीजिए। कितने समय तक दे सकते हैं, तो 90 दिनों तक लगातार देंगे, यानी कि 3 महीने का प्रोटोकॉल बनाएंगे कि मुझे 3 महीने प्रोडक्ट नॉन स्टॉप चलाना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, आज प्रोडक्ट दिया,
कल प्रोडक्ट में गैप लग गया, परसों गैप लग गया, फिर 2 दिन बाद वापस से वो 20-25 ml पी लेते हैं। ऐसे काम नहीं करता है। आयुर्वेदा कहता है कि हमें लगातार एक रूटीन को फॉलो करना है। अब ऑर्थोडॉक्स जब जिसको आप दे रहे हैं, खाने पीने में परहेज क्या क्या हम रखेंगे, तो सबसे पहले तो खट्टा सामान हमें नहीं देना है, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि खट्टा सामान हमें बिल्कुल नहीं चलाना है यहाँ पे, किसी प्रकार का खट्टा चीज। ठंडा चीज भी नहीं देना है। आप ठंडा पानी पीने के शौकीन है, उसको भी बंद कर दे। ठंडा पानी भी यहाँ पे नुकसान करेगा। तीसरा पॉइंट, हमें रिफाइंड शुगर नहीं देना है। चीनी जो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं ना, चाय के माध्यम से, मिठाई के माध्यम से, चीनी नहीं खाना है। आप स्टीविया ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हनी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुगर, जो रिफाइंड शुगर होता है, वो नहीं लेना है। वो क्या यहाँ पे तकलीफ देगा, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी हम चीनी लेते हैं ना, चाहे वो चाय के माध्यम से हो या किसी और चीज के माध्यम से हो, तो हमारे शरीर में तकलीफ क्या आती है। मान लीजिए मैंने अभी चाय पिया और उस चाय से चीनी मेरे बॉडी में चला गया। जैसे ही शुगर मेरे बॉडी में जाएगा ना, मेरे बॉडी में एसिड का लेवल एकदम से बढ़ेगा। अब जैसे ही एसिड मेरे बॉडी में बढ़ता है ना, मेरा जो ब्रेन है वो मेरे हड्डियों से कहता है कि इस एसिड को कम करो। और ये जो हड्डियां है ना, ये इस एसिड को कम करने के लिए अपने अंदर से कैल्शियम को और फास्फोरस को रिलीज कर देती है, निकाल देती है। कैल्शियम और फास्फोरस के माध्यम से वो एसिड कम हो जाता है। लेकिन हम दोबारा चाय पीते हैं, दोबारा चीनी शरीर के अंदर डालते हैं और दोबारा एसिड बढ़ता है। अब उस एसिड को कम करने के लिए वापस से जो हड्डियां हैं अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को रिलीज करती हैं। हम बार बार चीनी लेते हैं, बार बार हमारी हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम को निकालना शुरू कर देती है, फास्फोरस को निकालना शुरू कर देती है। एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि हमारी हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है, हड्डियों के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, हड्डियां हमारी बिल्कुल नरम हो जाती है, और इस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। कई बारी ऑस्टियोपोरोसिस में यह भी देखा गया है कि नी ट्रांसप्लांट का भी नौबत आ जाता है, जहां पे डॉक्टर कहता है कि भैया आपको घुटना अपना बदलवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो घुटने हैं ना, उनमें छोटे छोटे छेद हो गए हैं, उनमें कैल्शियम नहीं है, फास्फोरस नहीं है, वो घुटना बिल्कुल नरम हो गया है। इमेजिन करें अगर हमारी हड्डियां बिल्कुल मुलायम हो जाएगी, नरम हो जाएगी, तो फिर हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। दैट्स वाई शुगर हमें बिल्कुल नहीं लेना है। इस चीज को जरूर बताइए। और खाने पीने में क्या क्या चीज हम बढ़ा देंगे, रात के समय दूध पीने का नियम लगाइए। रात्रि में जो दूध पीते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। प्रोटीन जरूर लीजिए, ठीक है। प्रोटीन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की कमी ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और फाइबरस फूड जरूर खाए, सलाद वगैरह खाते रहे, ताकि बॉडी खुद को साफ भी करता रहे, ठीक है। धूप में 20 मिनट 30 मिनट बैठ के सुबह सुबह सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें, और जेसी ऑयल भी लगा सकते हैं अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको प्रोडक्ट के साथ भी बताने हैं, क्लियर। चलिए ब्रेन डॉग पे बात करेंगे। हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला ये टॉनिक है। और टॉनिक का मतलब ये होता है कि टॉनिक हम बीमार व्यक्ति को भी दे सकते हैं, जो व्यक्ति पहले से स्वस्थ है, कभी बीमार नहीं होना चाहते, उन्हें भी दे सकते हैं। माने ये दोनों टाइप के लोगों में काम आने वाला एक प्रोडक्ट है, जिसका नाम है ब्रेन डॉग प्रवाहिक वात। अब देखिए, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि मुझे स्ट्रेस की समस्या है, मुझे एंजाइटी की समस्या है, मुझे डिप्रेशन की समस्या है। कोविड के बाद से आपने देखा होगा कि डिप्रेशन के जो केस है ना, वो कितने ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह आता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार मानसिक तनाव से गुजरता है, एंजाइटी से गुजरता है, स्ट्रेस से गुजरता है, तो उस व्यक्ति के ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है क्या, इसको हम आसान शब्दों में अगर समझें तो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर लगे हुए छोटे छोटे मोटर्स हैं। ये मोटर का काम क्या होता है? मोटर का काम ये है कि ये हमारे दिमाग और शरीर के बीच का तालमेल बिठाता है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है? ब्रेन और बॉडी के बीच का तालमेल बिठाना। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको ब्रेन डॉग बता रहा हूं ना, तो पहले आप ब्रेन डॉग को अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, देखने के बाद मेरी बातों को सुनते हैं,
सुनने के बाद समझते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से हो रहा है। माने जो हमारे दिमाग और शरीर का तालमेल है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर बिठा रहा है। अगर ये खराब हो गया, आप बीमार हो जाओगे। और इस बीमारी को कहते हैं पार्किंसन डिजीज, जहां पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर स्लो डाउन हो जाते हैं। आपने देखा होगा पार्किंसन में बहुत सारे लोगों का हाथ कांपते रहता है, दिमाग को पता नहीं चलता। मुंह से थूक आ जाएगा, दिमाग को पता नहीं चलता। कई बार यूरिन की समस्या हो जाती है, दिमाग को पता ही नहीं चलता है, बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर ठीक से काम नहीं कर रहे। ये जो हमने टॉनिक तैयार करा है ना, ब्रेन डॉग, ये बेसिकली हमारे ब्रेन के वायरिंग को मजबूत करता है। कैसे मजबूत करेगा, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हमने तगाड़ा इस्तेमाल करा हुआ है। ये तगाड़ा क्या करेगा, तो तगाड़ा ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को मजबूत कर देती है। माने पार्किंसन जैसी समस्याओं में भी ये तगाड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। तगाड़ा हमने ऐड कर दिया न्यूरोट्रांसमीटर्स को मजबूत करने के लिए। इसके बाद हमने ऐड करा है अश्वगंधा। जिनको मानसिक तनाव की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। अब ये स्ट्रेस होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ जाना, जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल अगर बढ़ता है तो मानसिक तनाव की स्थिति भी बढ़ जाएगी। अगर कॉर्टिसोल घटता है तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अश्वगंधा में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे ब्रेन के कॉर्टिसोल को घटा देते हैं, माने स्ट्रेस को कम कर देते हैं। तो हमने अश्वगंधा का भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा है। फिर हमने नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए शंख पुष्पी ऐड करा हुआ है। इसके अलावा हमने मेमोरी फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए, माने याददाश्त को बढ़ाने के लिए ब्रह्मी का भी इस्तेमाल करा है। ब्रह्मी एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो डायमेंशिया जैसी समस्याओं में भी सपोर्ट देती है। इसके बाद हमने ज्योतिषमती का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जड़ी बूटी है। ये ज्योतिषमती क्या करती है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे वो कोई एडल्ट है, चाहे वो कोई सीनियर सिटीजन है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, मैटर नहीं करता। जितने भी दुनिया में इंसान हैं, हम सभी को जब कुछ नया सीखना होता है ना, तो उस नया सीखने से पहले हमारा जो दिमाग है अपने अंदर नए नए साइनेप्स तैयार कर लेता है। क्या तैयार करता है, नया साइनेप्स। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं स्कूल में था ना, तो मैंने पियानो बजाना सीखा था। और वो पियानो बजाने सीखने से पहले ना, मेरे ब्रेन ने मेरे अंदर नए साइनेप्स बना लिए थे, तभी आज मैं पियानो बजाता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम कार चलाना सीखा था ना, तो कार चलाने से पहले मेरे दिमाग ने मेरे अंदर नया साइनेप्स तैयार करा था, तभी आज मैं कार चलाता हूँ। जब आप लोगों ने किसी नए बिजनेस प्लान को देखा होगा, नए प्रोडक्ट को देखा होगा, कुछ नया सीखा होगा, वो नया सीखने से पहले आपके दिमाग ने आपके अंदर नया साइनेप्स तैयार कर दिया था। वो तैयार, अगर साइनेप्स तैयार नहीं होता, आप कुछ भी नहीं सीख पाते, इम्पॉसिबल है ये। अब साइनेप्स हमारा दिमाग कुदरती तौर पे तैयार तो कर लेता है, लेकिन इस साइनेप्स को मजबूत करना जरूरी है। अगर आप साइनेप्स को मजबूत कर लेंगे ना, तो आप क्विक लर्नर बन सकते हैं। इसको कहते हैं साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करना। जिनका साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इंप्रूव रहता है, वो लोग बहुत जल्दी चीजों को सीख लेते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई बच्चा क्विक लर्नर होता है, कोई एडल्ट क्विक लर्नर होता है, तुरंत चीजों को सीखता है। ये साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी की वजह से हो रहा है। 2018 के शोध में एक चौंकाने वाली बहुत ही शानदार रिपोर्ट आई थी, जहां पे बताया गया कि ज्योतिषमती एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे ब्रेन के साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करा देती है। यानी कि इससे हम क्विक लर्नर भी बन सकते हैं। दैट्स वाई मैंने कहा था सबसे इंटरेस्टिंग जड़ी बूटी है ये, जो कि हमने ब्रेन डॉग में डाल दिया। यानी कि ये क्विक लर्नर बनाने के प्रोसेस को भी फास्ट कर सकता है। अब ब्रेन डॉग में इतनी सारी चीजें हैं, बहुत ही मजेदार चीजें हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो देखिए, इसका डोज हमें रखना है 15 से 20 ml, ठीक है। 15 से 20 ml ब्रेन डॉग को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लीजिए। आप रात को चाहे तो इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर दूध के साथ नहीं लेते हैं, दूध पसंद नहीं है, तो रात को भी गुनगुने पानी में मिलाकर लीजिए। कितने समय तक लेना है? तो ऑर्थो के जैसे इसका भी हम प्रोटोकॉल 3 महीने का रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिडॉक पे बात कर लेते हैं फटाफट।
एडिक्शन यानी कि लत को छुड़ाने में ये जो प्रोडक्ट है ये मदद करता है। लत मतलब एडिक्शन, और एडिक्शन गलत चीज भी है और अच्छी चीज भी है। गलत चीज कैसे है ये आप सभी को पता होगा, अच्छी चीज कैसे है मैं अभी एक एग्जांपल दे देता हूं। दुनिया में जितने भी इंसान हैं हम सभी को एडिक्शन लगा हुआ है, हम सभी को लत लगा हुआ है ऑक्सीजन का। यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कह दे कि सर मैं पिछले आधे घंटे से सांस रोक कर बैठा हूं। अगर हम 1 मिनट भी सांस रोक लेना तो हमारे ब्रेन में उथल पुथल मचलना शुरू हो जाता है और हमारा ब्रेन कहता है भैया तुरंत ऑक्सीजन को लेके आओ। इसी को तो एडिक्शन कहते हैं ना, जिसके बिना हमारा दिमाग रह नहीं पाता। अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन से कोई नुकसान तो नहीं है, उल्टा फायदा है, हम जीवित ऑक्सीजन की वजह से हैं। लेकिन वैसे एडिक्शंस जो हमारे पूरे शरीर को खराब करते हैं उनको कैसे छुड़ाया जाए, वहां पे हम एडिडॉक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अल्कोहल का एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन, टोबैको का एडिक्शन, गुटखा का एडिक्शन, ये सभी क्या है, इससे हमारे बॉडी को नुकसान होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, हम अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे छोड़े। तो ये कैसे छोड़ना है वहां पे जाने से पहले एडिक्शन होता कैसे है एक बार हम एग्जांपल ले लेंगे। सिगरेट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है लगभग 40 साल, आप पकड़ लीजिए, ठीक है। 40 साल का कोई व्यक्ति है जो पिछले 15 साल से दिन में 20 सिगरेट पीता है। पिछले 15 साल से दिन में कितना सिगरेट पी जाता है, 20 सिगरेट पीता है। अब जब भी वो इंसान सिगरेट पीता है ना, उस सिगरेट से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं निकोटीन। ये निकोटीन उस सिगरेट से निकल के फेफड़ों के रास्ते से होते हुए हमारे खून में जाके बैठ जाएगा। जब भी इंसान सिगरेट पिएगा ना, निकोटीन निकलेगा फेफड़ों के रास्ते से होके खून में जाके बैठ जाएगा। अब व्यक्ति डेली सिगरेट पी रहा है तो डेली निकोटीन खून में जाता है, और आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में जो ब्लड है ना वो 24 घंटे सर्कुलेट करेगा, तो वो निकोटीन वाला खून डेली हमारे दिमाग में भी जाता है। और थोड़े समय बाद हमारे दिमाग को क्या लगेगा कि ये निकोटीन हमारे खून का ही हिस्सा है। जैसे ही व्यक्ति सिगरेट पीना बंद कर देता है, हमारा ब्रेन तुरंत ब्लड से कहता है देखो तुम्हारे अंदर निकोटीन की कमी हो गई, तुरंत निकोटीन को बढ़ाओ, और तब तलब मचनी शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं एडिक्शन। माने एडिक्शन तब बढ़ गया जब हमारे ब्रेन ने उस हार्मफुल निकोटीन को पहचानना बंद कर दिया। तो जब भी किसी प्रकार का एडिक्शन आपको छोड़ना है, ध्यान रखेंगे कि एडिक्शन छोड़ने से पहले अपने दिमाग को पावरफुल करें, ताकि हमारा दिमाग सही और गलत में डिफरेंस करना सीख जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने एडिडॉक तैयार करा है ना, इसके अंदर सबसे पहले हमने मेदवर्धक रसायनों का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि हमने ब्रेन डॉक में भी ऐड करा था, जिसको हम कहते हैं शंखपुष्पी, ब्रह्मी और अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करेगा, कॉर्टिसोल को कम करता है। शंखपुष्पी और ब्रह्मी क्या करते हैं, ये सेरोटोनिन लेवल को और डोपामाइन को बढ़ा देते हैं। माने अब सिगरेट छोड़ने में, अल्कोहल छोड़ने में जो हमारे ब्रेन में तलब मचती थी ना, वो तलब मचनी बंद हो जाएगी। अब आप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। लेकिन जो व्यक्ति लंबे समय से दारू पी रहे थे, लंबे समय से सिगरेट पी रहे थे, उनके शरीर में गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस गंदगी को भी बाहर निकालना है। इसके लिए हमने गुडुची और हरी तकी का एक फॉर्मूला ऐड करा हुआ है। सटीक मात्रा में हमने गुडुची और हरी तकी डाला हुआ है इसके अंदर, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाके वो जो जिद्दी वाले टार जमा हो गए हैं ना, उन टार को बाहर निकालने का काम करेगा। फिर हमने पाचन तंत्र को साफ करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट करने के लिए त्रिकटु और जीरा का इस्तेमाल करा हुआ है। त्रिकटु जो प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है, वही फॉर्मुलेशन यहां भी हमने ऐड करा है। ये त्रिकटु और जीरा हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट कर देते हैं, माने वापस से नया जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एडिडॉक काम करता है, एडिक्शन छुड़ाने में भी, बॉडी को साफ भी करता है। अब इसका डोज कितना रखें, देखिए इसका डोज जो मैं बता रहा हूं ना, उसको नोट डाउन कीजिए। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये डोज गलत है, जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करेंगे। आपको 1 से 2 ml एडिडॉक को 1 कप गुनगुना पानी या 1 कप हर्बल टी में मिलाकर पीना है। 1 से 2 ml एडिडॉक को 1 कप गुनगुना पानी
या 1 कप हर्बल टी में मिलाकर पिए। आप अगर मेरे से पूछते हैं गौरव सर हर्बल टी या गुनगुना पानी, तो मैं एनी टाइम बोलूंगा हर्बल टी, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जड़ी बूटियां हैं तो ये ज्यादा बेहतर काम करती है। आप चाहें तो साथ में पंच तुलसी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो साथ में लिवोडॉक भी ऐड कर सकते हैं। खाने के बाद अगर आप 15-15 ml लिवोडॉक लेते हैं, ये भी अच्छा काम करेगा, और साथ में क्लोरोडॉक ले रहे हैं तो ये भी सुपर्ब काम करता है, ठीक है। और कम से कम 2 महीने का प्रोटोकॉल लिखिए कि हमें 2 महीने प्रोडक्ट लगातार देने हैं। क्लियर? चलिए जी, डायबिटीज पे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कल बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे थे सर डायबिटीज के लिए क्या हमें करना चाहिए, तो डायबिटीज पे अभी हम बात करेंगे। भारत की सबसे गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम है ये, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन चुका है आज के डेट में डायबिटीज का। WHO ने भी कहा है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज है वो भारत में है। IDF बताता है कि आने वाले 4 सालों के अंदर भारत में जो डायबिटीज के मरीज है ना वो 100 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएंगे। ये खाली एडल्ट कैटेगरी के बारे में मैं बता रहा हूं। अगर हमने बच्चों को जोड़ दिया, सीनियर सिटीजन्स को जोड़ दिया, तो ये जो संख्या है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। डायबिटीज के मरीज होंगे ना, 50% ऐसे मरीज होंगे जिनका शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, 450-500 तक जाएगा शुगर लेवल। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी आता है सर ये डायबिटीज आखिर क्या है, तो इस चीज को भी हम समझते हैं कि डायबिटीज आखिर होता क्या है। डायबिटीज कोई वायरस और बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी नहीं है। जो गलतियां हमने पहले कुछ सालों में कर रखी है ना, ये उन्हीं गलतियों का परिणाम है। देखिए भारत में जितने भी लोग हैं ना, 90% से ज्यादा लोग इनका डाइट खराब है, ठीक है। मैं भी खुद भारतीय हूं, मैं भी इंडिया में ही रहता हूं, हम सभी भारतीय हैं। हम सभी को ये चीज एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे डाइट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हम अपने खाने में क्या खाते हैं, रोज हम क्या खाते हैं, हम बहुत सारा चावल खाते हैं, बहुत सारा रोटी ले लेते हैं, थोड़ा दाल लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी लेते हैं, और सलाद हम खाते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार। कभी गेस्ट आ गया तो हमने सलाद खा लिया, कभी हम किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए तो हम सलाद खा लेते हैं, कभी रेस्टोरेंट में गए तो सलाद खा लेते हैं। यहाँ पे 700 लोग अभी पैनल में मौजूद है, 700 में से शायद 100 लोग ही ऐसे होंगे जो साल में 365 में से 300 दिन डेली सलाद खा रहे हैं। शायद वैसे 700 में से 100 लोग ही होंगे मेरे हिसाब से एटलीस्ट। ये चीज हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमने जो गलतियां कर रखी ना, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अब हमारे खाने में फाइबर की कमी है और प्रोटीन की कमी है। हम अपने खाने में ज्यादा क्या खाते हैं, खाली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। रोटी कार्बोहाइड्रेट है, चावल कार्बोहाइड्रेट है। अब जब ये रोटी चावल हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता है, जैसे ही ये रोटी चावल हमारे शरीर में जाएगा ना, हमारे शरीर में ग्लूकोज एकदम से बढ़ेगा, और वो ग्लूकोज हमारे खून में जाके बैठ जाता है। खाना खाया, खाने से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कहां बैठ गया, खून में। जैसे ही ग्लूकोज खून में बैठता है ना, हमारे बॉडी के अंदर कुदरत ने एक मशीन लगा दिया है, जिस मशीन को हम कहते हैं पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन घूमते घूमते हमारे खून में जाएगा, उस ग्लूकोज को उठाएगा और उस ग्लूकोज को शरीर के पूरे कोशिकाओं में जोड़ देगा। अगर ये प्रोसेस अच्छे से होता है तो आपको डायबिटीज की समस्या नहीं होती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, भारी मात्रा में जब ग्लूकोज बन जाता है, तो हमारे शरीर का पैनक्रियाज कई बारी ठीक से काम नहीं करता। तो कई बारी इंसुलिन बनेगा, कई बारी नहीं बनता है, और इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज टाइप 2, जहां पे हमारा बॉडी ठीक से इंसुलिन को बना नहीं पा रहा। अब डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है, आपका शुगर लेवल कभी फ्लक्चुएट करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा ये चीज, कभी एनर्जी की कमी होती है, कभी नहीं होती। और दूसरी समस्या क्या होती है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज टाइप 1। डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है ना, उसके अंदर जो पैनक्रियाज लगा हुआ है, वो पैनक्रियाज खराब हो जाता है और हमारा शरीर इंसुलिन बनाता ही नहीं है। जब इंसुलिन नहीं बनता है तो हमें बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना शुरू करना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग दिन में 1 बार 2 बार इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। इसको डायबिटीज टाइप 1 कहते हैं। चाहे डायबिटीज टाइप 2 हो या डायबिटीज टाइप 1 हो,
हमें काम कहां पे करना है, अपने शरीर के पैनक्रियास के हेल्थ को इंप्रूव करना है और इंसुलिन के सेक्रेशन को इंप्रूव करना है, जिसके लिए बहुत सारी कुदरती जड़ी बूटियां पहले से मौजूद है। ठीक है, अब यहां पे हम डाइबोडॉक जो हमने निर्माण करा है ना, इनमें हमने उन तमाम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर दिया है जो जड़ी बूटियां डायबिटीज को रिवर्स कराने में मदद कर सकती है। कैसे मदद कर सकती है, एक बार हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है गुड़मार, जिसको अंग्रेजी भाषा में शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। ये गुड़मार क्या करेगा, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाके जो हमारे शरीर में इंसुलिन सिक्रेशन की समस्या हो रही थी ना, ये इंसुलिन को सिक्रेट कराने में हमारे पैनक्रियास को हेल्प देता है। माने हमारे पैनक्रियास के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी का जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि डायबिटीज टाइप 2 में बहुत अच्छा मदद करता है। गुड़मार का एक फायदा ये भी है कि ये डायबिटीज वाले रोगियों को झूठ बोलने से बचाता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर झूठ बोलने से बचाता है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, डायबिटीज में ना अक्सर लोग क्या करते हैं, चोरी छुपे मीठा खा लेते हैं। अभी आम का मौसम आएगा ना, मैंगो का सीजन आएगा, अभी तो आ भी चुका है, बहुत सारे लोग खा भी रहे हैं, मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है। तो आम के मौसम में ना बहुत सारे डायबिटीज वाले मरीज झूठ बोलकर आम खा लेते हैं, बाहर जाकर चाय पी लेते हैं। अब ये झूठ बोलने की नौबत कब आती है, जब उन्हें मीठा खाने का मन होता है। तो गुड़मार के अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारे जीभ के स्वीट रिसेप्टर को टेम्पोररी ब्लॉक कर देता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब स्वीट रिसेप्टर जैसे ही ब्लॉक होगा ना, आपके ब्रेन तक मीठे का स्वाद पहुंचेगा ही नहीं, तो आपका ब्रेन कभी भी मीठा का डिमांड नहीं करता, यानी कि डायबिटीज में उल्टा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, गुड़मार इसीलिए यहां पे हमने ऐड करा है। फिर हमने विजय सार और फेनुग्रीक भी ऐड करा हुआ है। विजय सार यहाँ पे क्या करता है, खाने से पहले जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहेगा ना, फास्टिंग के वक्त जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, यह वहां पे हेल्प करेगा। और विजय सार का एक फायदा ये भी है, ये हमारे पैनक्रियाज के टिश्यूज को प्रोटेक्शन देता है, यानी पैनक्रियाज की जो क्वालिटी खराब हो रही है ना, विजय सार हमारे पैनक्रियाज के क्वालिटी को इंप्रूव करा देगा। मेथी यानी कि फेनुग्रीक हमने क्यों ऐड करा है, खाने के बाद यानी कि पोस्ट मील ग्लूकोज लेवल जिनका हाई हो जाता है, ये उस ग्लूकोज लेवल को मैनेज करेगा। कुछ लोग कहते हैं सर डायबिटीज में ना हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बनता, हम बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, वहां पे हम क्या करें? तो उसके लिए हमने जामुन यहाँ पे ऐड करा हुआ है। ये जो जामुन का बीज हमने ऐड करा है ना, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, माने हमारे शरीर के अंदर जो खून में ग्लूकोज मौजूद है ना, उस ग्लूकोज को तोड़ के उस ग्लूकोज से एनर्जी को बनाता है, यानी कि आप डायबिटीज में कभी थका हुआ महसूस नहीं करते। इसके बाद से हमने करेले का रस इस्तेमाल करा है। कुछ लोग कहते हैं सर ये करेले का रस यहाँ पे क्या करता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये करेला का रस दूसरा कुछ नहीं है, कुदरती इंसुलिन है। करेले के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बी। ये पॉलीपेप्टाइड बी हूबहू इंसुलिन के जैसे ही काम करता है, माने जिनके शरीर में पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा ना, वहां पे इस करेले का रस का रोल सबसे ज्यादा देखा गया है, बिकॉज इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड बी है जो कि एक कुदरती इंसुलिन के जैसे काम करेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डाइबोडॉक काम करता है। अब डोज क्या रखेंगे और खाने पीने में परहेज क्या रहेगा, मैं फटाफट आपको बता देता हूं। 15 से 20 ml डाइबोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार लेना है। ध्यान रहे, खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार लेंगे, ठीक है। अब डाइबोडॉक तो चलो हमने खाने से पहले दिन में 2 बार ले लिया, लेकिन खाने पीने में परहेज हमें क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जिनको भी डायबिटीज की समस्या है वैसे लोग मीठा बंद करते, थोड़े समय के लिए मीठा नहीं खाना है। आप हनी भी नहीं लेंगे, यहाँ पे गुड़ भी नहीं लेंगे। हनी गुड़ को मैं कभी मना नहीं करता हूं, लेकिन इस वक्त मना कर रहा हूं। आपको मीठा फल भी नहीं खाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा मन करता है, चलो आपने थोड़ा बहुत स्टीविया ले लिया चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके बाद से जिस खाने से एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ना हमारा, जैसे कि चावल हो गया, रोटी हो गया,
वो हमें थोड़ा सा चेंज करके खाना पड़ेगा। चावल अगर आप खाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें तो चावल डेली चाहिए, तो दोपहर के वक्त चावल खाएंगे। और कैसा चावल खाना है? जिस चावल से हम पानी को निकालकर अलग कर देते हैं ना, जो स्टीम्ड राइस होता है, गर्म स्टीम्ड राइस दोपहर के वक्त खाएंगे, क्योंकि दोपहर के वक्त हमारे शरीर की जठराग्नि एक्टिव रहती है। उस वक्त हमारा शरीर इस ग्लूकोज को इजिली पचा सकता है, तो दोपहर के वक्त ही चावल खाएंगे, ठीक है। इसके बाद से रोटी हमें कैसा खाना है? मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाएं। गेहूं के आटे का रोटी यहाँ पे नहीं खाना है। ज्वार, रागी, बाजरा, ये सभी मिलाकर जो हम रोटी बनाते हैं ना, ये दवाई के जैसे काम करेगा, यही रोटी खाएंगे, ठीक है। सलाद का नियम लिख लें। दोपहर के भोजन से कम आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खाना है हमें। कुछ नहीं समझ में आता, अभी खीरा का सीजन है, आप 200 ग्राम खीरा खा लीजिए दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले, ठीक है। साथ में नहीं, आधा घंटा पहले। ये छोटा सा चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। गुनगुना पानी 4 से 5 गिलास डेली पीना है, ठीक है। ठंडी हो गर्मी हो मैटर नहीं करता, 3 गिलास तो मिनिमम जरूर पीजिए, ठीक है ना। और प्रोटीन रिच डाइट लेना है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, वैसा खाना ज्यादा खाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा फाइबरस फूड ज्यादा लेंगे, ठीक है, फाइबर वाले डाइट ज्यादा लेंगे, क्लियर। और कम से कम 3 महीने प्रोडक्ट हमें लगातार इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए आईडॉक पे बात कर लेते हैं फटाफट। हमारे आंखों के स्वास्थ्य को अनार का जूस, नहीं बिल्कुल नहीं, अनार का जूस तो बिल्कुल नहीं लेना है, ये भी बिल्कुल मीठा में ही आएगा, बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए आईडॉक पे बात कर लेते हैं फटाफट। आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला प्रोडक्ट है, और किस प्रकार से हमारे आंखों के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। आंखों का जो नींद होता है, जिसको हम आईसाइट कहते हैं, जिसको हम दृष्टि कहते हैं, ये दृष्टि को बेहतर बनाता है। हमारे आंखों के टिश्यूज जो डैमेज हो जाते हैं ना, उन टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद करता है। कैसे मदद करेगा, एक बार हम जड़ी बूटियों के माध्यम से देखेंगे। देखिए प्राचीन काल में ना, जब राजा महाराजा का जब समय हुआ करता था, उस वक्त जब राजा महाराजा या कोई योद्धा युद्ध पे जाते थे ना, तो युद्ध पे जाने से कुछ समय पहले वो अपने आंखों में नेत्र शुद्धि का अभ्यास करते थे। ये एक आयुर्वेदिक क्रिया है, नेत्र शुद्धि। नेत्र शुद्धि में करते क्या है, हम हमारे आंखों को डीप क्लीन करते हैं और आंखों के आईसाइट को इंप्रूव करते हैं, और आंखों में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया है उसको कम करते हैं। नेत्र शुद्धि के लिए जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट चाहिए, वो सभी इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने ऐड करा है। एग्जांपल के तौर पे हमने इसके अंदर गुलाब जल इस्तेमाल करा है, जो कि नेत्र शुद्धि में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आंखों से इरिटेशन को कम करेगा। जो हमारे आंखों में इरिटेशन की समस्या आ गई ना, जो ना दिखने वाली जो गंदगी हमारे आंखों में छुपी होती है, ये उस गंदगी को भी बाहर निकालता है। फिर हमने रसोट इस्तेमाल करा है, जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या हो गई है। अभी बरसात के मौसम में एक समस्या आती है जिसको कहते हैं पिंक आई, जहां पे हमारा आंख बिल्कुल लाल हो जाता है, जिसको मेडिकल के लैंग्वेज में कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। ये वहां पे भी काम करता है। फिर इसके अंदर हमने हनी इस्तेमाल करा है, जो हमारे आंखों के टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है। और हनी को कुदरती आंखों का लेंस भी कहा गया है। ये जो शहद होता है ना, ये हमारे आंखों का कुदरती लेंस भी होता है। बहुत सारे ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया, तो ये भी हमने ऐड कर दिया। पुनर्नवा हमने ऐड करा है, ये आंखों की स्वेलिंग को कम करता है और आईसाइट को इंप्रूव कराने में मदद करेगा। जिनका आईसाइट खराब हो गया है ना, वहां पे पुनर्नवा हेल्प करता है। फिर हमने नीम इस्तेमाल करा है। नीम का क्या काम है, ये हमारे आंखों को डिटॉक्स करता है। यानी कि ज्यादा समय से जो लोग मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप पे ज्यादा टाइम काम करते हैं, उनके आंखों पे ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की समस्या बढ़ जाती है। नीम हमारे आंखों के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आईडॉक काम करेगा। लगाने का तरीका क्या है देखिए, आईडॉक लगाने से पहले ना अपने हाथों को और चेहरे को एक बार सादा पानी से जरूर साफ कर ले, ठीक है। अपने आंखों को और हाथों को, अपने चेहरे को एक बार सादे पानी से एक बार साफ कीजिए। उसके बाद से हम क्या करेंगे, 1 से 2 बूंद आईडॉक को दोनों आंखों में दिन में 3 बार अप्लाई करें, ठीक है। सुबह में, दोपहर में और रात को सोने से पहले 1 से 2 बूंद आईडॉक को दोनों आंखों में दिन में 3 बार। अब ध्यान ये देना है कि आईडॉक जब हम लगाते हैं ना, तुरंत आंखों को ना खोलें।
आईडॉक लगा के, अगर आप कुर्सी पे बैठकर आईडॉक लगाते हैं तो आईडॉक लगाकर यू अपने गर्दन को पीछे कर ले और थोड़ा देर, मतलब कम से कम 5 मिनट के लिए आंखों को बंद रखें। अगर आप बेड पे लगाते हैं तो लेट कर आंखों को बंद कर ले 5 मिनट के लिए। अगर आंखों में जलन की समस्या होती है तो कॉटन का जो रुमाल आता है, ठीक है ना, उस रुमाल को सादा पानी में डुबोकर निचोड़ के उसका जो पट्टी है आंखों के ऊपर रखे और आंखों को बंद रखे, ठीक है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, त्राटक क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। योगा में एक क्रिया होता है जिसको कहते हैं त्राटक क्रिया। यह आप डेली 5 मिनट के लिए अभ्यास कीजिए। इसके साथ आप मोरीडॉक कैप्सूल ले सकते हैं दिन में 2 बार, ओमेगा डॉक कैप्सूल ले सकते हैं दिन में 2 बार, और साथ में रात को सोने से पहले त्रिफला भी पी सकते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट आईडॉक के साथ साथ आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आईडॉक छोटे बच्चों को नहीं देना है, और जिनकी हाल फिलहाल में सर्जरी हो रखी है उन्हें भी आईडॉक नहीं देना है, ठीक है। अगर सर्जरी 6 महीने पहले हुई थी तो हम आईडॉक इस्तेमाल कराएंगे, लेकिन अगर फ्रेश सर्जरी है तो अभी हमें आईडॉक नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि सर्जरी के बाद जो केमिकल है वो सूखने में लंबा समय लेगा। दैट्स वाई हम थोड़ा गैप लगा के आईडॉक का इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है। चलिए कफ डॉक पे बात करते हैं। खांसी में तो ये प्रोडक्ट काम आता ही है, लेकिन ये हमारे फेफड़ों को साफ रखता है, ठीक है। बहुत सारे लोग खांसी के समय क्या सोचते हैं कि हमें खाली खांसने वाले सिम्टम्स को दबाने के लिए दवाइयां जरूरी होती है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा कहता है कि अगर खांसी के वक्त आप खांस रहे हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको खाली सिम्टम्स दबाने में फोकस नहीं करना। अगर किसी को खांसी की समस्या होती है ना तो उन्हें 2 क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए जो कि जड़ी बूटी के माध्यम से हम करवाते हैं, जिसको कहते हैं कफ निसारक और श्वास हरा। कफ निसारक में क्या होता है कि हम जड़ी बूटियों के माध्यम से अपने फेफड़ों को साफ करते हैं। हमारे फेफड़े में जो बलगम जमा हो गए हैं, जो बैक्टीरिया जमा हो रखे हैं, उस बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं, उस बलगम को बाहर निकालते हैं। और श्वास हरा में हम क्या करते हैं, जो हमारी श्वास नली होती है ना, जहां से हम सांस लेते हैं, इस श्वास नली को हम खोलते हैं, यानी कि सांस लेने में हमें तकलीफ ना हो। तो कफ निसारक के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां इसके अंदर हमने ऐड करी हुई है, हमने मुलेठी ऐड करी हुई है, सौंठ ऐड करा है, तुलसी ऐड करा हुआ है, इसके साथ के साथ दालचीनी ऐड करा हुआ है और लौंग ऐड करा हुआ है। दालचीनी, लौंग, सौंठ, मुलेठी, तुलसी वगैरह ये सभी एक साथ जब हमारे फेफड़ों में जाते हैं तो ये बलगम को बाहर निकालते हैं और हमारे फेफड़ों में जो बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ा हुआ है उस बैक्टीरियल इंफेक्शन को कम करते हैं। यानी कि जो हमारा ये जो जड़ी बूटी है ये हमारे खांसी वाले और फेफड़ों को साफ करने वाले फॉर्मुलेशन के रूप में काम आएगा। फिर हमारे श्वास नली को खोलने के लिए हमने कौन कौन सी जड़ी बूटी ऐड करी है, सोमलता ऐड करा है, कंठकारी ऐड करा है, पीपली ऐड करा है और वासा ऐड करा हुआ है। ये चारों जड़ी बूटियां हमारे श्वास नली को खोलने में मदद करती है। अब यहाँ पे जो हमारा कफ डॉक है इसका डोज हम कितना रखेंगे। देखिए बच्चों को अगर ये प्रोडक्ट दे रहे हैं ना तो 1 छोटा चम्मच खाने के बाद दिन में 2 बार दें, और अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 2 छोटा चम्मच खाने के बाद दिन में 2 बार। 1 छोटा चम्मच में 5 ml आएगा और 2 छोटा चम्मच में ऑब्वियसली 10 ml आता है, ठीक है। तो एडल्ट को 10 ml और बच्चों को 5 ml, चाहे तो गुनगुने पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं। और खांसी का नॉर्मल परहेज क्या क्या होता है आप सभी को पता होगा, तो जो भी परहेज हम खांसी में नॉर्मली करते हैं वो सारे परहेज करते हैं, ठीक है। चलिए कार्डियोडॉक पे बात करेंगे हम। हमारे दिलों के स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला ये प्रोडक्ट है, माने हमारे हार्ट के हेल्थ को इंप्रूव करता है। पूरी दुनिया में अगर 100 हार्ट पेशेंट है ना तो 25 हार्ट पेशेंट हमारे भारत में मिलेंगे, ऐसा WHO का कहना है कि 25% ग्लोबल हार्ट डिजीज का जो बर्डन है वो भारत के ऊपर है। हाइपरटेंशन में अपना देश टॉप पे हमेशा रहता है, क्योंकि भारत में हर 3 में से 1 एडल्ट को हाइपरटेंशन की समस्या हो रखी है। आज के डेट में आपने देखा होगा जो हार्ट अटैक की समस्या है कितनी कॉमन हो गई है। हर दूसरे तीसरे दिन एक हार्ट अटैक का न्यूज हमें ऑब्वियसली सुनने में आता है। तो यहां पे हमारे दिलों को स्वस्थ हम कैसे बनाएं। आज के डेट में खास करके भारत के जितने भी लोग हैं उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है, वो है हाई बीपी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना।
देखिए, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, तो हमारे हार्ट पे भी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हमारे हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। अब हमारे हार्ट का पंपिंग फंक्शन जब बहुत ज्यादा तेज होगा ना, तो हमारे हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ता है तो कई बारी कार्डियक अरेस्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, माने हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। उसको रिड्यूस करने के लिए हमें हाई बीपी को कम करना होगा, माने बीपी को नॉर्मलाइज करना होगा, जिसके लिए हमने अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा है। ये बीपी को मैनेज करने में मदद करेगा, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, जब डॉक्टर से हमने दिखाया ना, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपके आर्टरीज के अंदर चर्बी की मात्रा जमा हो गई है, माने जो हमारे दिलों से जुड़ी हुई नली रहती है ना, उसके अंदर चर्बी की मात्रा जमा हो गई है, तो अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। जबकि हम चर्बी को समय रहते भी आयुर्वेदा के मदद से गला सकते हैं, जिसके लिए हम गार्लिक और गुगुल का इस्तेमाल करते हैं। 2016 के अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने बताया कि गार्लिक से हम हमारे बॉडी के एलडीएल को मैनेज करते हैं, माने बैड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करते हैं, और गुगुल से हम हमारे शरीर के टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड को गला देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हार्मफुल चर्बी होता है टीजी। टीजी को गलाने में गूगल बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, ठीक है। फिर कई बार लोग कहते हैं सर, हार्ट में है ना पानी जमा हो गया है, उसको कैसे बाहर निकालें? तो पानी को फ्लोट करा के शरीर से बाहर निकालने के लिए पुनर्नवा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसके अंदर हमने ऐड करा है। पुनर्नवा वाटर रिटेंशन को कम करेगा, यानी कि जो पानी जमा हो जा रहा है ना हमारे हार्ट में, उससे लड़ने में ये मदद करता है, ठीक है। फिर हमारे हार्ट के मसल्स को मजबूत करना जरूरी है, जो हमारे हार्ट के मांसपेशी होते हैं ना, उनको मजबूत करना जरूरी है, जिसके लिए हमने अर्जुन का छाल इस्तेमाल करा है। हमारे हार्ट में ना दोस्तों 4 चेंबर होते हैं, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। जो लेफ्ट वाले चेंबर होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और लेफ्ट साइड का ही पार्ट हमारा कई बार लूज हो जाता है। तो हार्ट के मसल्स को मजबूत करने के लिए हमने अर्जुन का छाल इस्तेमाल करा है। तो ये कार्डियोडॉग एक पैकेज के जैसे काम कर रहा है, जो हमारे हार्ट के हेल्थ को इंप्रूव कराएगा। डोज कितना रखेंगे और खाने पीने में परहेज क्या क्या करें? तो डोज इसका हम रखेंगे 15 ml, खाने के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिला के दिन में 2 बार, ठीक है। 15 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, खाने के बाद दिन में 2 बार लीजिए। बहुत सारे लोग खाने के पहले लेते हैं, खाने के पहले भी मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि आप खाने के अगर बाद लेते हैं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब इसके साथ और क्या क्या परहेज में हमें रखना है, तो तेल यहां पे ना के मात्रा में इस्तेमाल करें। मैं 2 ऑयल का ऑप्शन देता हूं। पहला राइस ब्रान ऑयल, अगर ये मिल गया तो बहुत बेस्ट रहेगा। अगर ये नहीं मिल पाता बाई चांस, तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, राइस ब्रान नहीं तो ऑलिव ऑयल, और ये भी ना के मात्रा में इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हमें नहीं लेना। दूध और दूध से बनी हुई जो सामग्री होती है वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। दूध नहीं पीना है, पनीर नहीं खाना है, मक्खन, छाछ, घी कुछ नहीं खाना है। कुछ लोग कहते हैं सर, घी तो हेल्दी फैट होता है ना, जो कि जरूरी है। हाँ, घी में हेल्दी फैट मिलेगा, लेकिन इस वक्त ये हेल्दी फैट हमें नहीं चाहिए। अगर आपको स्टिल हेल्दी फैट का नीड लगता है, तो आप काजू खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं, लेकिन आप घी नहीं लेंगे। अभी डेयरी प्रोडक्ट हमें नहीं लेना है, ठीक है। पानी गुनगुना कम से कम 3 से 4 गिलास यहां पे भी पीना है। धूप में बैठकर सुबह सुबह हमें प्राणायाम करना है, जिसको हम कहते हैं नारी शोधन प्राणायाम। बहुत ज्यादा जरूरी है, नारी शोधन जरूर करें। और नारी शोधन करने के बाद हमें क्या करना है, 4 पीस जो लहसुन की कलियां होती है ना, 4 लहसुन की कलियों को आप चूल्हा पे सेक लें। वो जब कलियां काली पड़ जाए, उसको एक कटोरी में रखें, उसमें चुटकी भर काली मिर्च की जो पाउडर होती है उसको छींटे, जिसको ब्लैक पेपर पाउडर कहते हैं। चुटकी भर पाउडर को छींट के 1 चम्मच शहद मिलाएं, और वो चारों लहसुन की कलियों को खा जाए प्राणायाम करने के बाद, और 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है उसके बाद, ठीक है। तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये छोटे छोटे पॉइंट्स को भी जरूर नोट डाउन कीजिए, और प्रोडक्ट्स मिनिमम हमें 2 महीने लेने हैं, ठीक है। चलिए, स्टोन डॉग पे बात करेंगे, यानी कि पथरी में ये प्रोडक्ट काम आने वाला है। और पथरी के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, सर पथरी में क्या करें? खास करके जो किडनी स्टोन की समस्या होती है ना, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। आईसीएमआर बता भी रहा है कि भारत में लगभग 20% ऐसे लोग हैं जिनको स्टोन की समस्या हो रखी है। यानी कि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 30 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको स्टोन की समस्या है। कुछ लोग ऑपरेशन कराते हैं, लेजर सर्जरी कराते हैं, और कुछ ही महीने बाद वापस से स्टोन की समस्या देखी जाती है।
बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, सर आयुर्वेदा की मदद से हम स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस। आयुर्वेदा कहता है कि अगर हमें स्टोन को बाहर निकालना है तो हमें 3 क्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। पहले क्रिया को कहते हैं लेखन क्रिया, जहां पे हम जड़ी बूटी के माध्यम से पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दूसरी क्रिया को कहते हैं मूत्रल क्रिया, माने जिस रास्ते से स्टोन बाहर निकलेगा उस रास्ते को हम साफ करेंगे। तीसरी क्रिया को कहते हैं सोताहार, जहां पे स्टोन बना हुआ है, जहां पे स्टोन फंसा हुआ है, वहां पे जो स्वेलिंग हो जाती है उस स्वेलिंग को हमें कम करना है। तो लेखन क्रिया के लिए हमने क्या ऐड करा है? पाषाण भेद ऐड करा हुआ है, जिसको स्टोन ब्रेकर कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जाके जहां पे स्टोन बना हुआ है उस स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक है, लेखन क्रिया हमने कंप्लीट कर लिया। अब जाते हैं मूत्रल क्रिया पे, जिसके लिए हमने वरुण का इस्तेमाल करा हुआ है और साथ के साथ गोखरू का इस्तेमाल करा हुआ है। ये वरुण और गोखरू क्या करते हैं? पूरे के पूरे यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करेंगे, माने जहां से स्टोन बाहर निकलता है ना उस पूरे रास्ते को साफ कर देते हैं। फिर तीसरा क्रिया आता है जिसको सोताहार कहते हैं, यानी कि जहां पे स्टोन बना हुआ है उस हिस्से में जो स्वेलिंग आ गई है ना उस स्वेलिंग को कम करना है, जिससे दर्द से हमें आराम मिल पाए। इसके लिए हमने पुनर्नवा और गिलोय का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि स्वेलिंग को कम करते हैं। किडनी में अगर स्वेलिंग वगैरह होगी, अगर यूरिनल ट्रैक्ट में स्वेलिंग होगी, उसको ये कम करेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारे स्टोन डॉग काम करता है। डोज इसका हम रखेंगे 15 से 20 ml, खाने के बाद दिन में 2 बार। ठीक है, अगर एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो एलोपैथी मेडिसिन लेने के 1 घंटे के बाद हमें प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, कितने समय तक लें? तो देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्टोन की समस्या है और 2 हफ्ते बाद उसका रिजल्ट मिल गया, माने 15 दिनों में स्टोन बाहर चला गया, लेकिन स्टोन बाहर आने के कम से कम 10 दिनों तक हम कंटिन्यू प्रोडक्ट लेंगे। अगर 2 हफ्ते में रिजल्ट आता है तो आप कम से कम 1.5 हफ्ते लगातार प्रोडक्ट दोबारा शुरू कीजिए, ताकि जो फ्यूचर में स्टोन बनने का खतरा है ना वो खतरा कम हो पाए। तो अगर आप मेरे से एवरेज में पूछते हैं, सर आप एवरेज में बता दीजिए इसका टाइमलाइन कितना रहेगा, तो कम से कम 1 से 1.5 महीने प्रोडक्ट हमें लगातार लेने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी स्टोन बनने का जो खतरा है वो कम हो जाए तो 1 से 1.5 महीने प्रोडक्ट हम लगातार लेंगे। खाने पीने में अगर परहेज के बारे में बात करें तो दूध नहीं पीना है, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है, दूध थोड़े समय तक बंद कर दे। इसके अलावा जो छोटे छोटे बीज वाली सब्जियां होती है, टमाटर, बैंगन, ठीक है ना, भिंडी, फलों के बारे में बात करें तो अनार, अमरूद, ये सभी चीजें हमें नहीं खानी है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बीज वाली जो सब्जियां, जो फल होते हैं ना, ये थोड़ा सा किडनी पे ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे उस वक्त, तो थोड़े समय के लिए अवॉइड करें। पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिएंगे। अगर डेली 3 लीटर पानी पीते हैं तो स्टोन वाले समय 4 लीटर पानी पिएंगे, ताकि आपका यूरिन का फंक्शन कंटिन्यू बना हुआ रहे। ठीक है, और इस प्रकार से हम स्टोन डॉग को मार्केट में प्रेजेंट करेंगे। क्लियर? चलिए, हमारा आखिरी प्रोडक्ट के साथ यहीं पे हम ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं।